दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ लें। माही अर्जुन से बात करना चाहती थी, पर वो बात नहीं कर पा रही थी। अर्जुन अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से ख़त्म कर लेता है और हर्षवर्धन से बोलता है, अंकल मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। इतना बोलकर वो निकल जाता है। माही अर्जुन को जाते हुए देखती रह जाती है। वो चाह कर भी अर्जुन को रोक नहीं पाती। इसके बाद ये तीनों भी ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और मुंबई के लिए निकल जाते हैं। चारों मुंबई वापस आ जाते हैं। कार्तिक अपने घर चला जाता है। अगले दिन आरव ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था कि तभी माही उसके पास आती है। मिस्टर आरव, पिया को शॉपिंग पर जाना है, तो क्या आप हम दोनों को मॉल तक ड्रॉप कर सकते हैं? आरव, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। माही खुश होते हुए बोलती है, थैंक यू मिस्टर आरव, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। यह बोलकर वो चली जाती है। माही को खुश देखकर आरव को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आरव रेडी होकर बाहर कार के पास दोनों का वेट कर रहा था। तभी माही और पिया दोनों रेडी होकर नीचे आती हैं। माही ने एकदम सिंपल सा पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था और पिया के साथ हंसती हुई बातें करते हुए आ रही थी। आरव की नज़र तो माही पर टिक जाती है। वह सिंपल से फ्रॉक सूट में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी दोनों आरव के पास आती हैं। माही, क्या हुआ मिस्टर आरव, कहाँ खो गए आप? चलिए जल्दी, वरना आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। पिया, हाँ भाई, भाभी ठीक कह रही हैं। आरव, हाँ तुम लोग कार में बैठो। फिर दोनों कार में बैठ जाती हैं। आरव कार स्टार्ट करता है और निकल जाता है। आरव अपनी कार के शीशे से माही को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं माही पिया से बात करने में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आरव उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ तो बात है तुम में माही, तभी तो मैं तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। फिर कुछ ही देर में आरव की कार मॉल तक पहुँच जाती है। वह उन दोनों को वहाँ ड्रॉप कर देता है। कार से उतरकर दोनों मॉल के अंदर चली जाती हैं। आरव माही को जाते हुए देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, माही तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगने लगी हो? क्यों तुम्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है? क्यों तुम्हारे करीब आने से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं? क्यों तुम्हारे बगैर अब एक पल रहने को मेरा दिल नहीं चाहता? कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? क्या सच में मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस लड़की ने कब मेरे दिल में अपनी जगह बना ली, मुझे पता ही नहीं चला। यह बोलकर आरव मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। ऑफिस पहुंचकर आरव बस माही के बारे में ही सोच रहा था। उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। वह अपने कैबिन में बैठा माही के ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा था कि तभी रजत कैबिन में आते हैं। आरव को मुस्कुराते हुए देखकर पूछते हैं, सर आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या कोई खास बात है? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मिस्टर रजत, बात ही ऐसी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। रजत, पहली बार मैं आपको इतना खुश देख रहा हूँ। आपको खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। आरव, थैंक यू मिस्टर रजत। रजत,
वैसे सर, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया था, पर आपको इतना खुश देखकर मन नहीं कर रहा कि मैं आपको ये बताऊं। आरव थोड़ा सीरियस होकर बोलता है। कौन सी बात मिस्टर रजत? आप मुझे क्या बताने आए हैं? रजत, वो सर, बात ये है कि आरव, प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए कि क्या बात है। रजत, वो एक्चुअली सर, बात ये है कि आपने पता करने को बोला था माही मैम के जूस में किसने वाइन मिलाई थी, तो मैंने पता लगा लिया है। यह सुनते ही आरव की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह सख्त आवाज़ में बोलता है, कौन है वो? किसने किया था इतना घटिया काम? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी वाइफ के जूस में वाइन मिलाए? बोलिए मिस्टर रजत। आरव, वो इंसान मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तभी निशा नॉक करती है। आरव, कम इन। निशा अंदर आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं ये फाइल लाई थी, आपकी इस पर सिग्नेचर चाहिए। रजत निशा को घूर कर देख रहे थे। तभी आरव निशा से बोलता है, प्लीज़ निशा, अभी नहीं, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, अभी आप जाइए यहाँ से। निशा, पर सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आरव, कहा ना आपसे कि अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, बाद में इस पर सिग्नेचर कर दूँगा। निशा, ओके सर, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी। यह बोलकर निशा केबिन से बाहर चली जाती है। आरव, जल्दी बताइए मिस्टर रजत, कौन है वो? कहीं वो करण तो नहीं? रजत, नहीं सर, वो करण कश्यप नहीं है, बल्कि आरव, अगर वो करण नहीं है तो फिर कौन है? वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है और ज़ोर से टेबल पर मारते हुए बोलता है, जल्दी बताइए कौन है वो? उसके गुस्से से रजत डर जाते हैं और तुरंत बोलते हैं, निशा। निशा है वो लड़की जिसने माही मैम के जूस में वाइन मिलाई थी। यह सुनकर आरव शॉक्ड हो जाता है। ये आप क्या बोल रहे हैं? निशा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मिस निशा, ऐसा क्यों करेंगी? रजत, नहीं सर, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, वो निशा ही थी, मेरे पास सबूत भी है। ये बोलकर मिस्टर रजत पार्टी की फुटेज आरव को दिखाते हैं। उसमें निशा जूस के ग्लास में वाइन डालकर वेटर के हाथों भिजवाती है। अनजाने में आरव वो जूस माही को पीने के लिए दे देता है। ये देखकर तो आरव गुस्से से लाल हो जाता है और तुरंत निशा को बुलाता है। निशा वो फाइल लेकर खुशी खुशी केबिन में आती है। आरव गुस्से से लाल दूसरी ओर मुंह करके बैठा हुआ था। निशा मुस्कुराते हुए बोलती है, सर ये लीजिए, मैं फाइल ले आई, प्लीज़ आप इस पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। तभी आरव गुस्से से उस पर चिल्लाता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माही के जूस में वाइन मिलाने की? यह सुनकर तो निशा शॉक्ड हो जाती है। वह मन में सोचती है, सर को कैसे पता चला कि मैंने ही उस माही के जूस में वाइन मिलाई थी? ओ नो, अब मैं क्या करूं? आरव, क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? तुम इतनी घटिया हरकत करोगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी माही से जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? बोलो। निशा आरव का गुस्सा देखकर डर जाती है। सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आरव चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप, कैसी लड़की हो तुम? मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे ही झूठ बोल रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? निशा, मैं सच बोल रही हूँ सर,
आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ज़रूर आपको रजत सर ने ही भड़काया होगा मेरे खिलाफ। वैसे भी ये मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते थे। यह सुनकर रजत एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा गिरी हुई निकली। निशा, मुझे गिरा हुआ बोलने से पहले आप खुद को देखिए। ये सुनकर तो आरव गुस्से से लाल हो जाता है और जाकर निशा को एक थप्पड़ खींच कर मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रजत पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की। आरव के हाथ से थप्पड़ खाकर निशा तो शॉक्ड हो जाती है। आरव, एक तो खुद गलत काम करती हो और ऊपर से दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती हो। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। निशा, सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आरव, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। वह उसका हाथ पकड़कर उसे केबिन से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और तुरंत गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड्स दौड़कर आते हैं। आरव गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, अभी के अभी इस लड़की को ऑफिस से बाहर निकालो। मुझे ये लड़की दोबारा यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। समझ गए? गार्ड्स, ओके सर। वह तुरंत निशा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। निशा चिल्लाती रह जाती है। सारे स्टाफ वहीं खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। निधि भी वहीं खड़ी थी। वह बच जाती है क्योंकि ये सारा काम निशा ने अकेले ही किया था। उसने इस बारे में निधि को बाद में बताया था, इसीलिए फुटेज में निशा के साथ निधि नहीं थी। निधि डरी सहमी खड़ी थी। वह निशा के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने पहली बार आरव को इतना गुस्सा करते हुए देखा था। तभी आरव उन सारे स्टाफ पर चिल्लाता है, हो गया तुम सबका, देख लिया तमाशा, तो अब अपने काम पर थोड़ा फोकस कर लो। इतना बोलते ही सारे स्टाफ तुरंत काम में लग जाते हैं। निधि भी अपना काम करने लग जाती है। आरव वापस अपने केबिन में आ जाता है। उसके पीछे पीछे रजत भी आते हैं। वह तुरंत आरव को पानी का ग्लास देते हुए बोलते हैं, सर प्लीज़ शांत हो जाइए। आरव पानी का ग्लास लेते हुए बोलता है, आई डोंट बिलीव इट कि वो लड़की ऐसी निकलेगी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? रजत, सर मुझे तो वो लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। आरव, मिस्टर रजत, आप अपने केबिन में जाइए, मैं ठीक हूँ। रजत, ओके सर। फिर रजत अपने केबिन में चले जाते हैं। आरव गुस्से से बोलता है, माही सही कह रही थी, निशा सही लड़की नहीं है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। माही का ख्याल आते ही उसे याद आता है कि उसने उन दोनों को मॉल छोड़ा था। पता नहीं अभी तक घर पहुंची या नहीं। आरव तुरंत अपना फ़ोन निकालकर माही को कॉल करता है। माही अपना कॉल रिसीव करती हुई बोलती है, हाँ मिस्टर आरव। आरव, माही तुम दोनों घर पहुंच गई ना? माही, जी मिस्टर आरव, हम घर पहुंच गए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। आरव, ठीक है। फिर माही फ़ोन रख देती है। आरव ऑफिस का सारा काम खत्म करके शाम को ऑफिस से बाहर निकलता है। तभी ज़ोरदार बारिश होने लगती है। वह जल्दी से अपनी कार में बैठता है और घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों, आज के छोटे पार्ट के लिए सॉरी फॉर दैट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।